हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज मैं इस ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी। जैसे कल भी मैंने वीडियो बनाई थी 498 से रिलेटेड कि एक जजमेंट दिया था जिसमें खत्म कर दिया गया था। आज भी ऐसे हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसमें 498 का केस है जो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की और बिना वक्त जाया किए हुए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सास बहू का रिश्ता होता है वो कैसा होता है या ननद का रिश्ता कैसा होता है। सब में मतलब स्टार्टिंग से ही ईगो रहती है। बहू सास को देखना पसंद नहीं करती, सास बहू को देखना पसंद नहीं करती। और इस बीच में अगर जैसे नंद के साथ भी होता है वही लड़ाई झगड़ा, तो अगर नंद के साथ पत्नी का रिलेशनशिप कैसा है, ये लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्या उस लड़ाई झगड़े को आप क्या 498 में करोगे? क्या उस पे 498 का केस लगा सकते हैं ननद पे? तो इसी जजमेंट पे मैं आपको डिटेल्स में बात करूंगी। होता है क्या है ना दोस्तों, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में, जो भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वो जाके या केस कर देते कि भाई तुम्हारी माता मुझे परेशान कर रही है, या सिस्टर या भाई, इस तरीके की लड़ाई झगड़ा, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है छोटी छोटी बातों पे, ये मत कर वो मत कर, या दहेज के लिए मुझे ताने दिए जा रहे हैं, ये लेकर आ वो लेकर आ। कुछ केसेस में होता है ऐसा कि सच होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, सारे केसेस झूठे ही होते हैं। बट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मोस्टली ऐसे जो जैसे झूठे होते हैं जो लेडीज करती हैं पति के खिलाफ, उसके घर वालों के खिलाफ, वही बड़ा चढ़ाकर, अगर वो उसकी सिस्टर भी वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, उसकी नंद भी नहीं है, या उसके या जैसे कि पति का उसका भाई भी नहीं है, देवर भी नहीं है, तो जो भी रिश्तेदार है भी नहीं ना, उनका नाम भी ले लेती है। अब इस जजमेंट में क्या हुआ, ये हाई कोर्ट का है जो फैसला, इसमें ननद के फेवर में ही गया और जो 498 का केस था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये राजस्थान का है और गुलाम हुसैन वेज राजस्थान स्टेट का है। मैं इसका जो जजमेंट है आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा। जो मैं जजमेंट देती हूँ ना अपने डिस्क्रिप्शन में, एक्चुअली वो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगी जब आप ओपन कर सकते हैं। तो हो सकता है जैसे कि आप लोग सेंड करते हो तो मैं थोड़ा उस टाइम बिजी हूँ, नहीं देख पाती हूँ, मैं बाद में मैं कर लेती हूँ, तो आप दोबारा से करके आप उसे पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से। अभी जजमेंट के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। इसमें हुआ क्या कि जैसे कि पत्नी की तरफ से ही ननद पे केस किया गया 498 का कि उस पर अत्याचार करती थी और उस पर दहेज के लिए जब देखो जब डिमांड करती रहती थी। अब हुआ क्या एक्चुअली कि पत्नी की एक बार पेट में दर्द हो गया, ठीक है, इतना दर्द हो गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जब ले जाया गया, ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो उसके पिता ने आरोप लगाया, ननद पे कर दिया कि 498 का केस कर दिया और 302 का, कि ननद से इसके से लड़ाई झगड़ा होता था, वो उस पर अत्याचार करती थी, दहेज के लिए डिमांड करती थी, उसको परेशान करती थी, इस वजह से उसकी हो गई। और ये इसके पेट दर्द या उसकी ट्रीटमेंट की वजह से इसका डेथ नहीं हुई, उसने ननद ने उसकी जहर देके उसको मार दिया है, ये पिता ने उस पर आरोप लगाया। सेशन कोर्ट में गया और सबसे बड़ी बात ये थी, उसके पिता ने जो आरोप लगाया था ना, उसके पति पे नहीं लगाया, ना उसके सास ससुर पे लगाया, सिर्फ ननद पे, कि वो ननद से हमेशा मेरी बेटी बोलती थी कि लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो मुझे टॉर्चर करती रहती है, दहेज के लिए कुछ ना कुछ मुझे बोलती रहती है, डिमांड करती रहती है, ये सारी चीजें लगाई। जब सेशन कोर्ट में गया ये केस, तो स्टार्टिंग में ट्रायल केस से पहले ही ना, जब सेशन कोर्ट ने देखा तो ये केस को डिसमिस, वो ननद को ना उसे पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर दिया। तो उसका पिता सर्टिफाइड नहीं हुआ कि भाई ये तो मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, मेरी बेटी को इसने जहर देके मार दिया और इस सेशन कोर्ट ने तो इसको डिस्चार्ज कर दिया। तो उसने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में अप्लाई किया। जब हाई कोर्ट में केस गया तो वही बात हुई कि ऐसे ऐसे मेरी लड़की के साथ इसकी ननद की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, वो उसे परेशान करती थी, उसको वो पेट दर्द के ट्रीटमेंट की वजह से नहीं मरी है, उसको उसकी ननद ने जहर देके मार दिया गया है, ऐसे ऐसी सारी बातें बोली। तो उससे पता चला, वैसे भी पता चला कि उसका, और ये दहेज के लिए जब पिता उसके पीछा पूछा गया उसके पति से, तो कोई इसकी दहेज के लिए डिमांड नहीं करता था, कोई उसे परेशान नहीं करता था। और अगर छोटा मोटा अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है उसकी ननद के साथ होता था तो वो 498 के दायरे में नहीं आता। क्योंकि देखो दोस्तों, होता क्या है ना, आज की डेट में हर एक सास बहू के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, ननद के बीच भी होता रहता है, चाहे आप बात करो कि जेठ जेठानी के बीच भी होता रहता है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता आज की डेट में। मतलब ऐसा हो गया है ना कि सब में ईगो भरी रहती है कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ,
अगर अगर सास बहू की बात की जाए तो उनमें तो बहुत ही ज्यादा होता है, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सब में ऐसा डिस्प्यूट रहता है। कई कई केसों में होता है कि हाँ भाई सास बहू का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बट मोस्टली केसों में यही देखा जाता है, जो भी केसेस आते हैं ना, कि भाई ये मेरी सास मुझे परेशान कर रही है, ये कर रही है, हर बात में रोक टोक कर रही है, दहेज के लिए बोलती है, ये करती है, वो करती है। और जो नंद होती है बीच में, फिर उसको भी इसमें लपेट लिया जाता है कि मेरी नंद भी मुझे परेशान करती है, ये करती, दोनों माँ बेटी मुझे परेशान करती हैं, इस तरीके से मतलब आरोप लगाया जाता है बहू की तरफ से, ये होता है। अब इसमें जब हाई कोर्ट के पास गया सेशन कोर्ट का, तो हाई कोर्ट ने जज किया कि इसमें इसके जो एलिगेशन लगाए गए उसके पति पे और सास ससुर पे तो लगाए नहीं गए, सिर्फ नंद पे किया गया। और वो लड़ाई झगड़ा जो किया गया वो 498 के दायरे में आता नहीं है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं आता है, ठीक है। और जो और सबसे बड़ी बात ये था उसमें प्लस पॉइंट, वो नंद के फेवर में इसलिए वो केस गया क्योंकि लड़की के उस पत्नी के डेथ के 2 साल के बाद पिता ने आरोप केस किया। मतलब डेथ हो गई, डेथ के 2 साल के बाद तुम आरोप लगा रहे हो भाई कि ऐसे ऐसे उसकी डेथ नहीं, उसको मारा गया, जहर दिया गया पत्नी पे, तो ये तो वैसे ही को नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने किया कि 2 साल के बाद अभी तक आप कहाँ सो रहे थे, ऐसा कैसे होगा कि 2 साल के बाद आप उठे फिर आप केस कर रहे हो 498 का, 302 का कर रहे हैं, मेरी बेटी को मार दिया गया है और कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं। ऐसा हुआ है तो एविडेंस सबूत भी तो चाहिए ना, कुछ तो दो आप लगे, जब तो यकीन करेंगे ना। और ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा इसमें तो नहीं, क्योंकि जब चेक किया गया ननद की तरफ से कोई ऐसी कोई क्रूरल्टी नहीं हुई, कोई अत्याचार नहीं हुआ, या उसको मजबूर किया गया हो कि उसने खुद जहर खा के आत्महत्या कर ली हो या टेंशन में प्रेशर में आके सुसाइड कर ली हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसलिए केस को डिसमिस कर दिया गया, 498 को 302 को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। और इस चीज में और एक प्लस पॉइंट ये भी था कि ये भी पता चला जब ननद वहां पे रहती नहीं थी, वो कभी कभी मिलने जाती थी, ठीक है। अब ऐसा हो कि वहां पे रह रही है या जो भी हो, क्योंकि 2 चीज फेवर में आई है ननद के उसके, ठीक है। एक तो 2 साल के बाद केस किया गया, दूसरा वो वहां पे रहती भी नहीं थी और कभी कभी मिलने जाती थी, और तीसरा वही बात, उसके पत्नी के लिए कोई भी उसको दहेज के लिए कोई भी टॉर्चर नहीं करता था, लड़ाई झगड़ा कुछ करता ही नहीं था। ये सारे जो भी आरोप लगाए गए थे उसके पिता की तरफ से सारे झूठे थे, कुछ भी नहीं था, कोई भी एविडेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये ऐसे केसों को पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने है जो खत्म कर दिया। दोस्तों इस वीडियो से यही, आप ये जजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और हाईकोर्ट का ऑर्डर ये आपका ये जो जजमेंट है कैसा लगा वो मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास आपके साथ भी ऐसे केसेस चल रहे हैं 498 का जो झूठे हैं, कोई एविडेंस नहीं है, या सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता है, ननद में होता है, ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, तो 498 के दायरे में नहीं आते हैं। अगर वो ज्यादा आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए देखो कोर्ट सबूत मांगता है, बिना सबूत के कोई भी काम नहीं होता है। आप सिर्फ हवा में ऐसे बातें करते रहोगे ये चीजें, तो वैसे नहीं होगा, आपको सबूत ला के देना पड़ेगा जब भी काम होगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा लोगों तक आप शेयर करो ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसका जजमेंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अगर आपके कुछ काम आ सके तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।